ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए। अपनी अमूर्त काया पर इंद्रिय द्वारों से हम मूर्त पदार्थों का अवलंबन लेते हैं, परावलंबन करते हैं। परावलंबन ही संसार मार्ग है और उसका फल संसार है। उसके फल में पुनर्जन्म होता है। अपनी अमूर्त काया का अवलंबन अर्थात संवेदन वह मोक्ष मार्ग है और उसका फल मोक्ष है अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म धारण करने पर नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। उसके लिए परावलंबन छोड़िए। इंद्रिय ज्ञान परावलंबन रूप है। स्वसंवेदन व स्वावलंबन रूप है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना, मूर्त पदार्थों के अवलंबन से आश्रय से जीना, वह सब परावलंबन है, संसार मार्ग है। और मूर्त पदार्थों का प्रतिपक्ष हमारी अमूर्त काया है, जो मात्र संवेदन गोचर है। शारीरिक सुख दुख के अनुभव से उसकी उपलब्धि होती है। स्वसंवेदन अतीन्द्रिय है, मूर्त पदार्थों के अवलंबन रूप नहीं होकर अपनी अमूर्त काया के अवलंबन संवेदन रूप है। वह मोक्ष मार्ग है। उससे मोक्ष होता है। जन्म मरण की परंपरा से जीव मुक्त होता है। मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर मूर्त से प्रभावित नहीं होता। अनादि से हम मूर्त पदार्थों के अवलंबन से जी रहे हैं और उसको बुरा भी नहीं जानते। मूर्त पदार्थों का अवलंबन मूर्त पदार्थों के जानने से प्रारंभ होता है, इंद्रिय ज्ञान से प्रारंभ होता है। इसलिए हम ध्यानाभ्यास में प्रथम ही नेत्रों को बंद करते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना बंद करते हैं और उसका विचार भी, मूर्त पदार्थों का विचार भी नहीं करते। और अंतर्दृष्टि कर मूर्त के प्रतिपक्ष अपने अमूर्त काया के संवेदन से जीते हैं। मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है और अपनी अमूर्त काया का संवेदन होता है। ऐसा मूर्त और अमूर्त का विभाग है। मूर्त पदार्थ इंद्रियों से जाने जाते हैं, मन के द्वारा उनका विचार किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा उनका स्मरण किया जाता है। और अपने अमूर्त काया के संवेदन में
मन, इंद्रिय, मस्तिष्क का काम नहीं है, क्योंकि ये संवेदन प्रत्यक्ष होता है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव प्रत्यक्ष है। जब शारीरिक सुख दुख की बात कहेंगे तो अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख को जानना, क्योंकि सुख दुख अपने अमूर्त शरीर में होता है। अमूर्त शरीर के सुख दुख का जब अनुभव करते हैं तो वहाँ मूर्त पदार्थों का अवलंबन नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, और इस प्रकार हम जिनेंद्र होने के मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, परमात्मा होने के मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। हम अमूर्त हैं और मूर्त काया जैसी हमारी काया होती है। जैसी भी काया हमको मिलती है जन्म लेने पर, ठीक उसी आकार हम होते हैं, हमारी अमूर्त काया होती है। काया इव काय, मूर्त काया जैसी काय। वही क्षेत्र, उतना ही क्षेत्र होता है नख के इसको छोड़कर, और वह अमूर्त काया इंद्रिय गोचर नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है, मात्र उसके सुख दुख का संवेदन होता है, उसी के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है, मूर्त पदार्थों के अवलंबन के निरोध रूप है। तभी धर्म ग्रंथों में मूर्त पदार्थों का त्याग कराया जाता है। वो त्याग मूर्त पदार्थों के ज्ञान के त्याग रूप लेना चाहिए। जिसमें मूर्त पदार्थ का हम त्याग करते हैं उसको हमने विषय ही नहीं बनाना है। उसको देखना जानना नहीं है, उसको स्मरण भी नहीं करना है। यही हुआ मूर्त के अवलंबन का त्याग, परावलंबन का त्याग। पर के नाम पर हम मूर्त का ही अवलंबन लेते हैं, तो अन्य अमूर्त तो हमारी ज्ञान का विषय बनता नहीं है। केवल अपने अमूर्त का यही ज्ञान का विषय तो नहीं बनती, पर उसका संवेदन होता है, उसमें होने वाले सुख दुख का वेदन अनुभव होता है। ज्ञान केवल मूर्त का होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, और वह संसार मार्ग है, और उसके फल में संसार माने पुनर्जन्म होता है। सारे संसारी जीव ज्ञान में ही प्रवृत्त रहते हैं, जन्म से लेकर मरण तक। इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करते, न उनको इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने की कला ही आती है। स्वानुभव की कला, जिसमें हम नेत्र बंद कर सिर से पांव तक यहीं बने रहते हैं, और यहाँ जो भी सुख दुख की दशा है वो हमारे वेदन में आती है। कुछ आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो, श्वासोच्छ्वास आदि के कारण वह भी हमारा विषय बनती है। पर वह सब वास्तव में संवेदन रूप है, इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है। जब जब अपनी अमूर्त काया का विचार भी हो, हमारे श्रवण का विषय बने, तो उसमें प्रमोद प्रकट करिए, प्रसन्न होइए, क्योंकि उस अमूर्त काया या उसके अंगोपांग के आश्रय से हम अपने संसार का अभाव करते हैं, दुखों का अभाव करते हैं।
इसलिए ध्यान के इस प्रकरण में हम शरीर और उसके अंगोपांगों की ही बात करते हैं, क्योंकि वह हमारा अमूर्त शरीर और अमूर्त अंगोपांग, उन्हीं के संवेदन का नाम मोक्ष मार्ग है। उसी के द्वारा हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। स्वसंवेदन का प्रतिपक्ष इंद्रिय ज्ञान है अथवा इंद्रिय ज्ञान का प्रतिपक्ष स्वसंवेदन है। एक का फल संसार है, पुनर्जन्म है, और एक का फल निर्वाण की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, जन्म पुनर्जन्म का अभाव है। जहाँ जन्म नहीं होता, निर्वाण होता है, वह अनंत काल के लिए जीव उत्कृष्ट सुखी हो जाता है, सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ध्यानाभ्यास के महत्व को समझिए। जहाँ हम नेत्र बंद कर अपनी मर्यादा में, माने अपने सिर से पांव तक ही बने रहने का संपूर्ण प्रयत्न करते हैं, अपने अमूर्त काया से युक्त होते हैं, उसी के सुख दुख का संवेदन करते हैं। ऐसे हम जन्म मरण की परंपरा को मिटाते हैं, पुनर्जन्म से बचने का उपाय करते हैं। कदाचित एक आध भव लेना भी पड़े तो अनंत जन्मों के आगे वो कुछ नहीं है। तो इस मार्ग की उपलब्धि वाकई प्रसन्न होने की बात है। अनादि से चले आए वे संसार को मिटाने की बात है। जो अनादि से हम दुख भोगते आए हैं, नाना प्रकार के, प्रगट ही देखते हैं बूचड़ खाने में कितने जीव मारे जाते हैं, जीव जीव को खाता है। भूकंप, ज्वालामुखी, अकाल, बाढ़, दुर्घटनाएं, रोग, क्षुधा, त्रसा, अपयश कोई एक दुख का प्रकार नहीं है। पल पल में हम दुख भोगते हैं जब हम मूर्त का अवलंबन लेते हैं। खेद की बात यह है कि जो मूर्त पदार्थ हमारे संसार का हेतु है, सर्व दुखों का हेतु है, उसको हम सुख का हेतु मानते हैं, उसको धन मानते हैं और उसके अर्जन रक्षण भोग में ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। अनादि से यही करते आए हैं। और जो अपनी अमूर्त काया है, उसका हम प्राय तिरस्कार ही करते हैं, उससे विमुख ही रखते हैं। उसका संवेदन रोग आदि होने पर बलजोरी से होता है, पर हम उसका संवेदन करना नहीं चाहते। उसका भान ही नहीं है कि हमारा भी अपना शरीर होता है, वही हमारा स्वरूप है, और इसी में लीन होने से हम मूर्त पदार्थों के अवलंबन से मुक्त होते हैं, परावलंबन से मुक्त होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, स्वाधीन होते हैं, मुक्त होते हैं। मोक्ष का नाम है। मूर्त पदार्थों के अवलंबन से, इंद्रिय ज्ञान से छूट जाने का नाम ही मोक्ष है, परमात्म पद की प्राप्ति है। इंद्रिय ज्ञान हमें दुख रूप लगे और स्व संवेदन सुख रूप लगे, ऐसा यदि हम निर्णय कर लेते हैं तो फिर संसार मार्ग मिटाने में समय नहीं लगता है, समाप्त करने में समय नहीं लगता है। फिर हम परावलंबन छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, स्वावलंबी रहने का प्रयत्न करते हैं।
जो अनादि से हम मूर्त पदार्थों के आश्रित जीते आए हैं, उस पर हम रोकथाम करते हैं। जो मूर्त पदार्थ हमारे आमोद प्रमोद के साधन थे, अब हम उनको आमोद प्रमोद का साधन नहीं मानते, अपितु संसार का साधन मानते हैं, सर्व दुखों का कारण मानते हैं, अनंत संसार का कारण मानते हैं। अब वो धन नहीं रहता, अब हमें वह एक तरह से मृत्यु भाषित होता है, क्योंकि जन्म मरण का हेतु ये मूर्त पदार्थ है, जिसको हम धन कहते हैं, जिसको हम सुख का हेतु मानते हैं, जीविका का कारण मानते हैं। अब उसको हम जीविका का कारण न मानकर अनंत बार मरने का कारण मानते हैं। अब धन जीवन का हेतु नहीं है, बारंबार मरण का हेतु बन जाता है। स्वावलंबन में धन की जरूरत भी नहीं होती है। नेत्र बंद करके अपने शारीरिक सुख दुख का एहसास करना, संवेदन करना, इसमें किसी मूर्त पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। यही स्वावलंबन है, इसी से हमारा स्वाभिमान प्रकट होता है, आत्मसम्मान प्रकट होता है, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। पर यह सब चर्चा हमारे हृदयंगम तभी होती है जब हम अंतर्दृष्टि रखते हुए इस चर्चा को सुनते हैं। मंद नेत्रों से बाहर से ध्यान हटाकर जब हम इस प्रकार के भेद विज्ञान की चर्चा सुनते हैं, तभी अंतर्दृष्टि करते हुए हमें यह बात हृदयंगम होती है, प्रिय भी लगती है। अन्यथा इसका भाव भाषण नहीं होता, हमें मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं होती, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने का उपाय प्राप्त नहीं होता। हमारा जो नेत्रों को बंद रखना है, अंतर्दृष्टि करना है, वही हमें मोक्ष मार्ग प्रकट करता है। वास्तव में तो वही मोक्ष मार्ग है, और जब मोक्ष मार्ग में रहते हैं तो उसका गंतव्य मोक्ष की प्राप्ति है, पुनर्जन्म से मुक्त होना है, निर्वाण को पाना है। पुनर्जन्म का मिलना माने पुनः मूर्त काया का मिलना। हम अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं, फिर इस असुचि मूर्त काया में अवतरित नहीं होते। हाड़ मांस के बीच में रहना, उससे मिले हुए रहना, ये हम आत्मा परमात्मा को कतई शोभनीय नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को कुशील संज्ञा है, क्योंकि उसी से सारा संसार उत्पन्न होता है। इंद्रिय ज्ञान में रहना ही अपने चरित्र को खोना है। सारा मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। यथा संभव नेत्रों को बंद रखिए और अपने मुहूर्त जो सिर से पांव तक है, इसके संवेदन रूप रहिए, और देखिए इसमें हम कौन से पर पदार्थ का, कौन से मूर्त पदार्थ का अवलंबन लेते हैं। सब मूर्त पदार्थों के अवलंबन से मुक्त हो जाते हैं, स्वावलंबी हो जाते हैं। जो मूर्त पदार्थ अनादि से हम पर एक छत्र राज्य करता आया है, हमारे मन मस्तिष्क पर, उससे हम मुक्त हो जाते हैं।
जीवन के लिए जिनको हमने आवश्यक माना है, अनिवार्य माना है, अब हमें जीवन के लिए उनकी उपयोगिता भाषित नहीं होती, अपितु वे मृत्यु के कारण भाषित होते हैं। जन्मता है, मूर्त पदार्थों का अवलंबन लेता है, इसलिए मरता है। जब पुनर्जन्म लेता है तो उसको मरण कहते हैं, और जब पुनर्जन्म नहीं लेता तो उसको निर्वाण कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। ये सारा प्रयत्न अपने आप को पुनर्जन्म से बचाने के लिए है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त करने के लिए है, मूर्त पदार्थों के अवलंबन की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए है। रोटी, कपड़ा, मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पवन की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, वस्त्रादि की आवश्यकता, नाना पदार्थों की आवश्यकता, इन सब से हम मुक्त हो जाते हैं और बिना किसी पर पदार्थ के अपने से ही उत्तम सुख को भोगते हैं। सहज ही बहिर्मुक्ता नहीं होती, बहिर्मुक्ता के साधन ही नहीं रहते, इंद्रिया ही नहीं होती। केवल अपने सर्वांग प्रदेशों में, अपने पूरी अमूर्त काया में केवल अपूर्व आनंद का भोग रहता है। कोई रागाद्य की उत्पत्ति नहीं होती, कोई कसाई नहीं होती, कोई पाप का परिणाम नहीं होता। सिर से पांव तक मूर्त मिला होने पर भी अंतर्दृष्टि करने पर वह मूर्त पदार्थ हमारा विषय नहीं बनता, उसका अवलंबन नहीं होता, केवल अपनी अमूर्त काया का ही अवलंबन होता है। इसलिए ध्यान के प्रकरण में जो हम कहते हैं कि अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, ललाट के भाग पर लाइए, तो वह मूर्त का अवलंबन नहीं है, अपना स्वयं का अमूर्त सिर है, अमूर्त ललाट है, संवेदन गोचर है, उसी का अवलंबन लेते हैं। इस प्रकार अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर लाकर हम अपने आप को जन्म मरण से मुक्त करने का ही उपाय करते हैं, सर्व दुखों से मुक्त करने का ही उपाय करते हैं। यही तो करना है। जब 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 हम बाहर से निवृत्त रहें, कोई बहिर्मुख रहने की अनिवार्यता नहीं हो, तो हमें अपने अमूर्त काया का ही अवलंबन करना है, अपने अमूर्त अंग उपांगों का ही अवलंबन करना है, इसके सुख दुख को ही भोगना है। दुख तो इसलिए कि अभी कर्म का विपाक है, अभी हम मूर्त से मुक्त नहीं हुए हैं। मूर्त से मुक्त हो जाने के बाद फिर शरीर में वेदना नहीं होती। जो जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं, वे अंतिम शरीर के आकार रहते हैं और उनके आभ्यंतर शरीर में, माने अमूर्त शरीर में किंचित भी वेदना अणुमात्र भी नहीं होती, अपितु अपूर्व अनुपम सुख का भोग होता है और वह अविनाशी भी होता है, क्षणिक नहीं होता, शाश्वत होता है। इस प्रकार ध्यान अभ्यास करने के महत्व को जानिए, इसकी महिमा को जानिए और ध्यानाभ्यास में प्रवृत्त रहिए। इंद्रिय ज्ञान से अपने आप को छुड़ाइए, मूर्त पदार्थों के अवलंबन से छुड़ाइए
जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं, नेत्र बंद करके अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन करते हैं, उस समय हम मूर्त पदार्थों का किंचित भी अवलंबन नहीं लेते, मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाते। वही त्याग की उत्कृष्ट अवस्था है। ग्रह में रहते हुए भी, ग्रस्त होते हुए भी हम त्यागी समान होते हैं, साधु समान होते हैं। वही हमारा उज्जवल चारित्र है। वही धर्म की आराधना है। हम उसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं जिसमें हमको लाभ दिखाई देता है। अगर ध्यानाभ्यास में लाभ दिखाई देगा तो हम ध्यानाभ्यास करेंगे। बहिर्मुख रहने में लाभ भाषित होगा तो बहिर्मुख रहेंगे। और बहिर्मुखता में संसार दिखाई पड़ता हो, भयावह संसार, अनंत जन्म मरण, तो फिर हम बहिर्मुखता से बचने का प्रयत्न करेंगे। मूर्त पदार्थों का अवलंबन वह अवगुण रूप है, दोष रूप है, अपराध रूप है। अमूर्त काया का अवलंबन वह निर्दोष है, निरपराध है। वही हमारा गुण है, चारित्र है, धर्म है। अपने ध्यान को फैलाइए सिर से पांव तक, जहाँ भी अंतर्दृष्टि में हमारा उपयोग जाता हो, जो भी कुछ यहाँ परिणाम अनुभव में आता हो, बस उसी का अनुभव करते रहिए। यह सब आपको करना है अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से, अपने अनुशासन से, अपने स्वावलंबन से, अपनी स्वाधीनता से। और ये काम कुछ मिनटों का नहीं है, इस काम को निरंतर करने का प्रयत्न करना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।